मैं कुछ ऐसे कॉमन मिथ्स आपसे पूछना चाहती हूँ जो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये या तो सच है या तो ये सच नहीं है, और फैक्ट आप आयुर्वेदिक उसका फैक्ट बता सकते हैं। सबसे पहले है सर कि कॉपर के पानी से पानी मैं दिन भर पी सकती हूँ, तो ये सही है? क्योंकि सबको लगता है कि कॉपर तांबे का पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, क्या ये सच है? 1 टाइम इन अ डे मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक पीना चाहिए, पूरा दिन नहीं। अगर तो पूरा दिन पीते हैं तो क्या होता है? हाइपरटेंशन। मीठा खाने के बाद खाना चाहिए, क्या ये बात सच है? हाँ, भोजन करने के बाद मीठा खाना चाहिए, लेकिन मीठा कौन सा खाना चाहिए ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप भोजन किया उसके बाद गुलाब जामुन खा रहे हो, गलत। उसके बाद आप गजरेला खा रहे हो, गलत। ऐसा नहीं, उसके बाद गुड़ खाना चाहिए, सिंपल गुड़ खाएं या खजूर खाएं। मैंने ये भी सुना है सर कि मीठा हमेशा खाने के पहले खाते हैं क्योंकि वो एपेटाइट जनरेट करता है। मीठा खाने से पहले वो लोग खाते हैं जो शक्कर में घी डाल के खाते थे वो। अगर आप कहो कि मीठा खाते हैं बहुत लोग, कई अलग स्टेट्स में खाते हैं, लेकिन खाने के हमेशा बाद में मीठा खाना चाहिए, और वो भी गुड़। अच्छा। द बेस्ट। और अगर आपको ज़्यादा लगी हुई है कि बहुत ही कुछ टेस्टी यार, कोई हलवा हो ये हो, तो हलवे की जगह पे आप शक्कर लो, जो गुड़ से बनी होती है शक्कर, उसके अंदर देसी घी डालो, खाओ अच्छा। गरम करके। अच्छा। तो शुरुआत खाने के स्टार्टिंग में नहीं खाना चाहिए नहीं मीठा? खाना। दिनचर्या के ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए और शायद से उनको पता भी नहीं कि वो गलत है? जैसे कि आपने बोला नहाते वक्त लोग पहले पानी सिर पे रखते हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे आप कुछ और 4-5 बताइएगा। जैसे लोगों को जूते पहनते हैं लोग सुबह सुबह, सॉक्स पहनते हैं, जूते को कभी ऊपर से बड़ी पॉलिश कर देंगे, देखेंगे चमक, अंदर नहीं देखते कि चूहा तो नहीं बैठा अंदर, छिपकली तो नहीं घुस गई, कोई कीड़ पतंगा तो नहीं है। ये बहुत जरूरी है देखना। और दूसरा, जो आप कपड़े पहनते हो, ऊपर आप कुछ भी पहनो, गोयल साहब की तरह कुछ भी पहन लो, अंदर कॉटन होना चाहिए, प्योर। अंडरवियर कभी भी मतलब वो नहीं होना चाहिए नायलन टाइप थ्रेड, उसका कॉटन का, प्योर कॉटन पहनना चाहिए हमेशा। सिल्क नहीं, प्योर कॉटन। अंडर गारमेंट जो आप पहनते हो, पैंटी है जो भी है, वो आप हमेशा कॉटन। और ऊपर से आप जो मर्जी पहन लो, कुछ नहीं होता। ये बने भी कॉटन के होते हैं, लेकिन कई बार लोग गलतियां करते हैं। पहले क्या होते थे, आपने देखा होगा, पुराने लोग अंदर एक वंडी पहनते थे जिसके जेब भी लगी होती थी, वो पैसे पूसे उसी में रखते थे, और वो अंदर पहन ली प्योर सूती खादी की, वो अंदर पहन ली, ऊपर से कुर्ता पजामा पहन के घूमते रहते थे, है ना। तो बैंक उसके अंदर होता था सारा, और शरीर का पोषण भी करती थी वो। अभी आप देखिए, एक चीज़ है लोगों ने नोटिस करी है, करते भी हैं लोग, आप जब चेंज करते हो रात को, लेडीज़ का पता नहीं, लेडीज़ तो कई बार 2 पीस पहनती हैं, या कई बार पूरा जैसे आपने पहना है साड़ी है, कई जो सूट पहनते हैं, या जेंट्स हैं जो अंदर पूरी बनियान पहनते हैं सैंडो, नाभि के अंदर ना फूस इकट्ठा होता है, ऐसे निकालते हैं वो, हुआ ना कभी? ऐसे वो फूस को निकाल देते हैं ऐसे। क्यों मैंने होता भी है? निकाला है। हाँ, क्यों होता है वो? हाँ, मैं कोई सोचा ही नहीं। नाभि इज सकिंग। अच्छा। जैसे हम मुंह से खाते हैं तो नाभि खाती है, इसको जब कुछ मिलता नहीं खाने को, वो अपने कपड़ों से खींचती है। अच्छा। तो वो फूस, कहते नहीं लोग कि तेरे दिमाग में भूसा भरा है, ये भी तो दिमाग है ना, बात करी थी अपन ने पहले। तो इसके अंदर हमेशा तेल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये कुछ और ना खाए, तेल खाए। तेल आपकी बॉडी का पोषण करेगा, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, यहीं से फूड मिलता है उसको। कमाल का आपने बताया सर। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था, और ये लॉजिक था, बहुत बढ़िया। हाँ, इसका हमेशा ध्यान रखो कि सुबह चेंज करने से पहले, ड्रेस पहनने से पहले, नाभि में इतना सा तेल ऐसे लगा दो। अब बहुत सारे सर तेल कपड़ों में अरे इतना सा लगाओ ना, अंदर बाहर दिखे ही ना। रात को सोने से पहले थोड़ा अच्छा सा लगा लो, तिल का तेल ना? देसी घी। अच्छा। और नारियल। अच्छा 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 अच्छा। मिक्स करके रखो। ओके। ब्रेन का पोषण होता है, आदमी अलग ही होता है जी वो, जो ये काम करता है। छोटे छोटे पैरों के नाखून को तेल, नाभि में तेल, अंडर आर्म में तेल, सिर में तेल। जो तेल से करता है प्रेम, उसको पूरी दुनिया करती है प्रेम। सुपर। ग्रेट। बासी खाना अच्छा नहीं होता है, ये क्या सही है या गलत? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बासी खाना खा कर के हम बड़े हुए हैं। हमारे तो ऐसे घर थे कि दादी माँ 5-6 रोटियां फालतू बना के रखती थी, कि जो भी बच्चा खेलते खूलते आएगा उसको गर्म करके रोटी के ऊपर थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा देसी घी लगा के रोल बना के पकड़ा देती थी, खाते रहते थे। साथ में थोड़ा दूध पिला देती या लस्सी। यहाँ तक बासी खाना ठीक है,
लेकिन जो बाजार का बना हुआ खाना हम मंगाते हैं वो बासी खाना नहीं खा सकते। अच्छा। वो 45 मिनट से अगर ज़्यादा लेट हो गया तो नुकसान करेगा। पका हुआ भोजन चाहे वो घर का है चाहे बाहर का है, 45 मिनट के अंदर अंदर खा लिया तो उसके 100% बेनिफिट मिलते हैं। अच्छा। अगर 45 मिनट के लेट खाते हैं तो उसके बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। जो घर का बना हुआ खाना है, जो बाजार का बना हुआ खाना है, उसके साइड इफेक्ट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। समझ गए। जो घर का बना खाना वो साइड इफेक्ट नहीं करता उसकी। आप देखो ना, हम तो जैसे मैंने फिर बात करूंगा कि पंजाब का मुझे बाकी का पता नहीं ना ज़्यादा, पंजाब की बात करता हूँ कि वहाँ से आता हूँ, तो वहाँ हम साग बनाते हैं सरसों का हांडी में, 15-15 दिन चलता है। हाँ बिल्कुल। चटनी भी, हाँ, चटनी भी अच्छी। हाँ, धनिया पुदीने की चटनी, तो ये तो जितना बासी उतना अच्छी हो। उतनी अच्छी। तो बासी खाना जो बाहर का है वो पहले से ही बीमार खाना है, अब आपने उसको और बीमार कर दिया तो अब तो वो लाश में तब्दील हो गया ना, मृत्यु फूड में तब्दील हो गया, तो वो खाएंगे तो शरीर को भी नुकसान करेगा। तो सर बासी रोटी सही है, आपकी चटनी सही है, साग सही है, और बासी क्या क्या सही है? ये जो अपने चिल्ला होता है ना बेसन का, बहुत सही है। बासी। बासी ओके। बहुत सही है। और मैंने हमेशा लोगों को कहा है कि जो मेरी बहनें रात को आटा बच जाता है दोपहर को वो फ्रिज में रख देती हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ आटा हमेशा उसमें बैक्टीरिया वायरस उसमें पैदा हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उनका पेट खराब हो गई होगा, उनका लीवर खराब। बहुत सारी बहनें आएंगी मेरे पास, और गोयल साहब बड़ी अजीब बात है, मैं तो सुना है कि शराब पीने से लीवर खराब होता है, मेरा कैसे हो गया? मेरे तो घर में भी नहीं कोई पीता। मैं कहा बहन आटा कहाँ रखते हो बचा हुआ? कहती फ्रिज में रखते हैं फिर भी हो जाता है। मैं कहा बस फिर वही तो बीमारी आ गई आपको। उनको लगता है फ्रिज में रखा तो ठीक है। लोग चावल भी फ्रिज में रखते, वो रखते भी खराब है ना? कोई भी चीज़ ऐसी कुक करी हुई फ्रिज में नहीं रखनी, नॉन कुक फूड रखो। हम तो कितना लेफ्ट ओवर खाना रखते हैं फ्रिज में। अच्छा। लोगों को लगता है फ्रिज शायद इसीलिए बना हुआ है, और फ्रिज तो पानी के लिए भी नहीं बना। अच्छा। पानी के लिए घड़ा। ओके। अब मेरे घर में फ्रिज है, अभी लेके आए 1.5 लाख रुपए का फ्रिज आया। मैंने कहा रख ले, मैडम को बोला, मैं कहा ये आने जाने वालों को, अपनी बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को दिखाने के लिए रखो कि हमारे पास भी फ्रिज है। पर इसमें इसको यूज़ करना सिर्फ इसलिए कि दूध रख दो इसमें, कच्चा पका हुआ नहीं। ओके। इसके अंदर वो चीज़ें रख दो जो आप रखना चाहते हो, जो पैक है। फूड मत रखो, आटा नहीं रखना, बची हुई दाल नहीं रखनी, सब्जी नहीं रखनी। फ्रूट रखो ना लाके, कौन रोकता है? 2 दिन 3 दिन कटा हुआ फ्रूट नहीं, कटा हुआ नहीं, फ्रेश फ्रूट रखो, 2-3 दिन खाओ उसको। पानी तो मैं रखता ही नहीं जी फ्रिज में। मैंने एक घड़ा रखा हुआ है साइड पे, फ्रिज के साथ ही एक बढ़िया स्टैंड बनवाया मैंने, सुंदर सा। मैंने वाइफ को बोला महंगा बनवा ले स्टैंड, किसी को बताना है कि हमने स्टैंड भी इतना महंगा बना रखा है, ये कर ले काम। तो हमने स्टैंड बनाया, उसके ऊपर घड़ा रखा है, घड़े के ऊपर बहुत अच्छा हम कपड़ा डालते हैं, और अंदर तो बोरी है, ऊपर से उसको सिल्क से ढका है ना, मैं टॉर बना के रखेंगे इसकी। तो घड़े में पानी होता है जी। तो उसके ऊपर वो चांदी की हमने वो रखी हुई है डोई, पानी निकालने के लिए। चांदी का गिलास है, उसकी डंडी नॉर्मल लोहे की है, तो उससे हम निकालते हैं, तो पानी कांच के गिलास में डाल के पिया जाता है। अच्छा। तो यदि हमें कभी कभी लगता है कि घर में थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, कुछ भी, जब भी मौसम चेंज होता है तो थोड़े दिनों के लिए हम उसके अंदर तुलसी की पत्तियां डालनी शुरू कर देते हैं। अच्छा।